मुझे तो जीतना ही था। मेरे अपने जो मेरे साथ थे। ये है स्तन कैंसर विजेता जयश्री रॉय की कहानी। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। यह महिलाओं को शारीरिक ही नहीं भावनात्मक रूप से भी बहुत क्षति पहुंचाता है। पर जयश्री रॉय ने ये साबित कर दिया कि आत्मबल किसी भी बीमारी से ज्यादा मजबूत होता है। एक छोटा सा क्षण पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। एक पल सब कुछ है, दूसरे ही पल कुछ भी नहीं। मुझे याद है कितनी खूबसूरत थी वह शाम जब मुझे अपनी बीमारी का पता चला था। सुनहरी धूप में दुनिया नहाई हुई थी, रेशम की तरह हल्की बहती हवा। नहाते हुए मेरा हाथ सीने की उस सख्त गांठ पर अनायास पड़ गया था। मैं तत्काल समझ गई, मेरी माँ को भी स्तन कैंसर हो चुका था और जीवन एकदम से बदल गया। इसके बाद अस्पताल और लैब्स के अंतहीन चक्कर, हाथ में फाइल लिए मैं यहाँ वहाँ अपनी जिंदगी की मियाद पूछती फिर रही थी। कहीं कोई सटीक जवाब नहीं था। बहुत कठिन और दुरूह था सब कुछ। पहले मेरे पास एक साधारण रूटीन चेकअप के लिए भी समय नहीं हुआ करता था। बच्चों का स्कूल, ये काम वह काम, अब समय ठहर गया था हमारे लिए। सब कुछ छोड़कर अस्पताल में पड़े थे। पीछे एक पूरी दुनिया तहस नहस हो रही थी। बच्चे बिना टिफिन के स्कूल चले जाते, होमवर्क पूरा न होने की वजह से उन्हें डांट पड़ती, उनकी यूनिफॉर्म पर प्रेस नहीं होता। संजय मेरे पति के हाथ खाना बनाते हुए कई बार चल चुके थे। उस दिन माही बेटी के लंबे बाल काटकर कंधे तक कर देने पड़े। उससे चोटी बनाई नहीं जाती थी। ये सब बाहरी पहचान है। कितने खूबसूरत लंबे बाल थे उसके। मैंने उसे समझाया था जब मैं घर वापस आ जाऊंगी वह फिर से अपने बाल बढ़ा सकेगी। उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। आखिर किस किस बात का दुख मनाती। मेरा कैंसर दूसरे स्टेज पर था। गनीमत थी कि कांख के लीम्फ नोड्स में नहीं फैला था। रिपोर्ट में कैंसर की पुष्टि की थी, रेक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा, पर अंदर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हुई थी। मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया पते रहने के कारण मैं अधिकतर बीमारियों के विषय में जानती समझती हूँ। न जाने क्यों मैं शुरू से अस्वाभाविक रूप से शांत और संयम थी। बहुत निरपेक्ष भाव से सब कुछ देख सुन रही थी, जैसे ये सब मेरे साथ न होकर किसी और के साथ घट रहा हो। अंदर विश्वास था मुझे कुछ नहीं होगा। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था ने ही मुझे ये बल दिया था। जीवन समर में गीता मेरा संबल थी, कृष्ण मेरे सारथी, विजयी मुझे होना ही था। अपनों का साथ तो था ही। ऑपरेशन के करीब 1 महीने बाद से मुझे केमोथेरेपी करवानी पड़ी। 6 चक्र 21-22 दिन के अंतराल से। इसके लिए मुझे गोवा से पुणे जाना पड़ा। वहाँ इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरी छोटी बहन भी थी वहाँ कितने बड़े बड़े अस्पताल, लोगों की भीड़। आदमी अचानक स्वयं को ऐसी जगह पहुंचकर खोया हुआ महसूस करता है। कैंसर डिपार्टमेंट का दृश्य ही अद्भुत होता है। सभी यहाँ सहमे और आतंकित दिखते हैं। कितने सारे टेस्ट, कितने मशवरे और राय। मेरा जीवन अब डॉक्टरों के हाथों में था। कोई कहता है मेरे बीमार अंग को शरीर से काटकर फेंक दिया जाए, कोई कहता है इसकी जरूरत नहीं। मैं बस सुनती थी। मेरी दुनिया बदल गई है सिरे से। पहले सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड हुआ करता था, अब कुछ भी निश्चित नहीं। एक कदम उठाते हुए नहीं जानती दूसरे कदम पर क्या घटने वाला है। कैमो लेने के लिए 10-12 घंटे बिस्तर में बिना हिले डुले पड़े रहना पड़ता है। कैमो का असर 2-3 दिन बाद शुरू होता है। इस दौरान परहेज करना जरूरी है। साफ सफाई, ताज़ा भोजन, ये नहीं वो नहीं, डॉक्टर की कड़ी हिदायतें, साथ में दवाएं। इसके अलावा भी है साइड इफेक्ट। उसके बाद भी कई दिक्कतें आती हैं। ब्लड काउंट कम हो गया, आंखों में इन्फेक्शन, सीने में दर्द, डायबिटीज है, उच्च रक्तचाप भी। इन्हें संभालना बहुत जरूरी है। ऐसे में कीमो रोकनी पड़ती है और दूसरी दिक्कतों का इलाज करना होता है। लोग मुझे मेरी आंखों और बालों से ही पहचानते थे। बंगाली बाला बडो बडो चोक, एक माथा चोक। जिंदगी के कुछ एक नियामतों में से एक मेरे बाल थे खूब लंबे, घने, बकौल सबके रेशम से कैमो के पहले चक्र में ही झड़ गए। सुबह उठकर आईने में देखा, बाल जटा बनकर पीछे लटक रहे हैं, सामने का पूरा हिस्सा साफ। गंजे माथे पर बिंदी कितनी भद्दी लग रही थी। संजय मेरे पति कभी उन्हें किसी को हाथ भी लगाने नहीं देता था। आज उसी को हाथ में कैंची लेकर मेरा सर मुंडाना पड़ा। गर्मी हो रही थी। बालों के उतरते ही माथे की त्वचा में हवा लगी, ठंडा हो गया। सोचा सबके कुछ न कुछ फायदे होते हैं। बी पॉजिटिव, जयश्री बी पॉजिटिव। 2 दिन सर पर रुमाल लपेट कर घूमी, फिर छोड़ दिया। मुझे नहीं छुपना है, कोई अपराध नहीं किया है मैंने। बस परिचित देखते तो पहचान नहीं पाते। बेटी ने कहा, माँ नाउ यू लुक लाइक ए बुद्धिस्ट मॉन्क। चलो, बौद्ध भिक्षुनी बनने की इच्छा भी पूरी हो गई।
अस्पताल के बिस्तर में पड़े पड़े बस मैंने सपने देखे और इंतजार किया न जाने किन किन चीजों का अपने घर लौटने का, एक बार फिर छत में बैठकर बारिश देखने का, अपनों के बीच होने का। मैं तब भी लिखती रही। इस बीच मेरे लेखन ने मेरा साथ दिया हर जगह। लंबे इंतजारों के बीच अस्पताल के बिस्तर पर, डॉक्टरों के क्लिनिक में, लैब में लिखती रही। मेरे अंदर कोई चिंता, डर नहीं था, कुछ थी तो बस गहरी चाह और उम्मीद। पहले लिखकर अपनी रचनाएं बिस्तर के नीचे छिपाकर रख देती थी। मेरे बिस्तर के नीचे न जाने कितनी कविता, कहानियां आज भी दबी पड़ी हैं। पहली बार इच्छा हुई कि मेरी बात लोगों तक पहुंचे। गोवा में हिंदी पत्रिकाएं मिलती नहीं। कहीं से कुछ पते मिले तो बिना सोचे समझे उन पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं भेज दी। पहली कहानी हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका हज में मुबारक पहला कदम के लिए स्वीकृत हुई। इसके साथ ही छपने का सिलसिला चल निकला। कथादेश, वागार्थ, पाखी, परीक्षा, नया ज्ञानोदय, वसुधा, कथाक्रम आदि आदि। शायद कुछ बुरा होता है कुछ बहुत अच्छा होने के लिए ही। आज मेरे पास कई उपन्यास और ढेरों कहानियां हैं। जिस दिन मेरा रेडिएशन खत्म हुआ था, मैं उसी दिन घर वापस आ गई थी। घर लौटकर मैंने महसूस किया था मैंने अपने परिवार को इन कई महीनों में कितना मिस किया था। जो बात, जो दुख मैं खुद से भी छिपाती थी, वह इस कैंसर से भी ज्यादा तकलीफदेह थी, इससे भी ज्यादा कठिन। जीवन छूट जाए मगर मेरे अपने नहीं। अपनी माही से लिपटकर मैं उस दिन बहुत रोई थी। खुशी में रोने का यह मौका मुझे बहुत दिन बाद मिला था। ये नई जिंदगी है और मैं इसके हर पल का आनंद ले रही हूँ। घर लौटकर मैंने एक नए सिरे से जीवन को जीना शुरू किया है। छोटे छोटे निवालों में अपने घर के टेरेस में बैठकर एक कप चाय पीना, सुबह का अखबार पढ़ना, बच्चों की खुशियाँ, इनमें जीवन का भरपूर स्वाद है और मैं इन्हें पूरी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ। कैंसर के बाद के इफेक्ट अब भी झेल रही हूँ, पर हिम्मत नहीं हारी हूँ। हर मुश्किल से मुकाबला कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अपने मेरे साथ हैं। मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरा लेखन, इन्होंने ही तो मुझे मेरे जीवन के सबसे मुश्किल समय में संबल दिया। शुक्रिया इन सभी का।